राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी की नजर चंद गैर शासित प्रदेशों पर लगी रहती है और इसके लिए बीजेपी जोड़ तोड़ की कोशिशों में लगी रहती है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी ने सेंधमारी करके सत्ता हथिया ली है, लेकिन अभी भी बीजेपी चैन से बैठती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब उसकी नजर है झारखंड पर और बीजेपी ने अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर अपनी नजरें गड़ा ली है। लेकिन झारखंड में बीजेपी का ये सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे दलों में सेंधमारी करने वाली बीजेपी झारखंड में खुद बिखरती नजर आ रही है और ये दावा है झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य का। दरअसल सुप्रियो का कहना है कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और विधायक दल के नेता से नाराज 16 विधायकों ने झामुमो से संपर्क किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, ये विधायक अलग समूह बनाकर हेमंत सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। आधिकारिक रूप से समर्थन का प्रस्ताव आने पर निर्णय लिया जाएगा। झामुमो मामले में गंभीर है क्योंकि इस तरह के कार्यों में भाजपा को महारत हासिल है। ताजा मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला है। अब झामुमो की तरफ से किए गए दावे से बीजेपी में खलबली मच गई है, जिसके बाद इन दावों को गलत बताने की कोशिश करते हुए भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलटवार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि डूबते जहाज की सवारी भला कौन करना चाहेगा। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा कर दिया कि झामुमो के 21 विधायक ने बगावत कर दी है। अब दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन झामुमो की तरफ से दावे किए जाने के बाद बीजेपी का बयानाना पार्टी की खिसियाहट को दिखाता है। साथ ही बीजेपी ऐसे दावे करके उसकी बिगड़ती स्थिति को सुधारना चाहती है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय काफी एक्टिव नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ईडी की जांच कार्रवाई जारी है। वहीं जांच के दौरान कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो उधर सभी को इंतजार था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती हैं। पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी तो इस मामले में खुद को पीछे करती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब 2 दिन बाद ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उम्र कैद भी हो जाए तो। हालांकि उन्होंने सख्त तेवर में ये कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ ही इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पास कीचड़ है तो हमारे पास अलकतरा जिसका दाग नहीं धुलता। देश में कई ऐसे बड़े घोटाले भी हैं जिसका हल आज तक नहीं निकल पाया है। किसी मामले में ट्रायल के दौरान ही आरोपी की जान चली जाती है तो वहीं कुछ केस में फैसला आने में दशक बीत गए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूँ और सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई एक समय सीमा में सामने आए। बता दें कि भर्ती घोटाले मामले में आरोपी पार्थ चटर्जी को आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर पहुंची है। पार्थ और उनके करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी हिरासत में रहेंगे। तो वहीं बीते दिन पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद मंत्री का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके बाद उन्हें एम्स भुवनेश्वर में भर्ती किया गया था। पर बीते दिन ही डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। और जहां ममता के बयान में पार्थ चटर्जी से दूरी नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी को तीखे तेवर के साथ दी गई चेतावनी भी दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी का इसके बाद क्या कदम होता है। गुजरात एक ड्राई स्टेट है और इसीलिए यहाँ शराब पर कड़े प्रतिबंध हैं। लेकिन फिर भी गुजरात में अक्सर शराब पकड़ी जाती है, जो राज्य की लचर कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है और जिसने गुजरात की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और वो मामला है ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब के चलते गई कई जानों का, जिसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और अब इस मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि ये बीजेपी शासित दूसरा राज्य है जहाँ शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से जहरीली शराब बिक रही है, जिससे लोगों की जान जा रही है। ऐसे ही कुछ मामले बीते दिनों बिहार से भी सामने आए थे, जिसके बाद नीतीश सरकार भी निशाने पर आ गई थी। अब क्योंकि वहां पर एनडीए की सरकार है, ऐसे में बीजेपी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए जेडीयू पर दोष मढ़ दिया था और नीतीश कुमार को घेरा था। लेकिन अब गुजरात से भी इस तरह के मामले सामने आने से बीजेपी बुरी
बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ही सत्ता में है। यानी चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ सरकार को घेरने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। गौरतलब है कि गुजरात में बोटाद जिले के रोजित गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में शराबबंदी होने के बावजूद इस त्रासदी में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है और 30 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसकी जांच होनी चाहिए। यानी चुनावों से पहले सरकार की पोल खुलने से बीजेपी की आगामी चुनावों में मुश्किलें बढ़ना तय है।